नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज परसेंटेज का चैप्टर शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे से लेवल से जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो शुरू से एंड तक देखें। देखिए, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करने की मतलब ये है, किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई छोटा क्वेश्चन है तो वो छोटा क्वेश्चन नहीं आ सकता। पहले सबसे पहले छोटी छोटी चीजें करोगे तभी बड़ी समझ में आएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए चाहे कोई भी हो उसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसे पढ़ो और उसे समझो, उसके बाद टाइम तो मैनेज अपने आप हो ही जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन को लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 6% का कितना प्रतिशत 5% है। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं और जैसे जैसे क्वेश्चन क्लास चलती रहेगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता रहूंगा। देखिए, भाई क्वेश्चन बोला है कि 6% का, मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, 6% का, भाई बोला है 6% का 5% कितना होगा। तो 6% का, तो 6 अपना टोटल नीचे ले लो, इसका 5% बोल रहा है। कितना? 5% कितना होगा। अब देखिए, इंटू 100, परसेंटेज से परसेंटेज कट कर दो। अब इसमें निकालेंगे हम तो इतना कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा हमारा 500/60। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 83.33%। कितना? ऑप्शन सी। ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ शुरुआत मेरा करने का मकसद ये है कि किसी भी प्रकार का आपको पहले छोटा छोटा चीज समझोगे तब ये बड़ी चीज समझ में आएगी। अब देखिए, इसमें क्या है कि जैसे जैसे क्लास आपको वैसे ही क्लास लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चनों का। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 180 का 15%, 180 का 15% और 250 के 18% का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो देखिए, क्वेश्चन के लिए सबसे पहले पढ़ो और उसके लिए समझने की कोशिश करना, प्रयास करो। कोई भी चीज कठिन नहीं होती, बस केवल आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है 180 दिया गया है, फिर बोला है इसका कितना? 15%। कितना दिया है? 15%। फिर भाई बोला है 250 का, कितना? 250, 250 का 18%। कितना? 18% कितना होगा। मान लीजिए परसेंट लगाओ तो परसेंट कट जाएगा। अब इसे आसानी से केवल सॉल्व कर लीजिए, आसानी से केवल सॉल्व कर लीजिए। देखिए, काटिए इसे, 0 से 0 गया, 5 तिया 15, 5 25 और 3 6 18 और 6 तिया 18। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 3 से 3 और ये हो जाएगा 18। ठीक, 18 से 18 गया, टोटल ये हो जाएगा हमारा कितना? 60। यानी कि कितना हो जाएगा ये? 60। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए, 60 हो गया। देखिए दोबारा समझिए, 180 का 15% बोला सर, 250 का 18% कितना होगा। तो आसानी से हम काट सकते हैं, 5 से काटोगे इसे, 5 तिया 15 और 5 25 और 18 से 18 जाएगा, ऐसे मान लीजिए, तब भी हो जाएगा कितना? 60। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ गए दोस्तों। देखिए 20 तिया 60, 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 20%, एक संख्या का 20% 50 है, एक संख्या का 20% 50 है, तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा। कितना? 87.5 क्या होगा। अब इसके लिए हम ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिक से कराऊंगा आसानी से। पूछा क्या है? 20% दिया गया है, उसमें 20% दिया गया है और हमें निकालना क्या है? 87.5% क्या होगा।
अब देखिए इसे हम रेशियो में ले लेते हैं। तो रेशियो हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसका हमें सॉल्यूशन जो बहुत ही टाइम मैनेज करने में भी बहुत आसानी होगी और सॉल्व करने में भी। देखिए पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे। अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा था, 20% की वैल्यू कितनी दी थी, 50, यानी कि 50 यूनिट दी थी। 50 रुपए 20% की वैल्यू दी थी, तो इसको हमें निकालना है। तो ये हमारा कितना हो गया, 200, क्योंकि हमने रेशियो लिया था। यहाँ से पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा दिया। अब इसके लिए हमें 50 बनाना है। तो 50 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 1/4 करेंगे, आसानी से 50 हो जाएगा। 5 और 20 50। अब ये रेशियो में है, तो जो हम इधर या यानी कि इधर या चाहे ऐड करो चाहे डिवाइड करो, जो भी करोगे वो दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि ये रेशियो में दिया गया है। तो इधर भी कितना करेंगे, 1/4। कितना करेंगे, 1/4। तो ये कितना हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 एकम 218.75 218.75 हो जाएगा। तो ये आसानी से निकाल सकते हैं हम, कितना 87.5, यही हमसे पूछा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या की एक चौथाई का 1/7 भाग 6 है, 1/7 भाग 6 है, तो उस संख्या का 500% का 20% क्या होगा, कितना, 500% का 20% क्या होगा। अब देखिए कोई भी संख्या मान लीजिए, माना हमारी कोई संख्या n ले लीजिए, ठीक, n ले लिया। अब इसका बोल रहा है 1/4, कितना, 1/4 का 1/7 कितना दिया गया है, 6 यूनिट दिया गया है, 6 रुपए दिया गया है। फिर अब यहां से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, कितना, n की वैल्यू। उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं कि आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यहां से हम पहले n की वैल्यू निकाली, संख्या क्या थी हमारी, तो यह संख्या हो जाएगी हमारी 6 × 4 × 7। अब बोल रहा है क्वेश्चन, दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि तो उस संख्या के 500% का 20% क्या होगा, 500%, 500/100 हटा दिया। अब इसका कितना बोल रहा है वो, 20%, कितना बोला, 20%/100, ये 20% हो गया। अब इसे आसानी से हम काट लेते हैं, देखो 0 से 0 गया, तो 20 पंजे 100 और 5 से 5, यानी कि ये तो हमारा बराबर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 6 चौक 24, 24 सत्ते कितना होगा, 24 सत्ते 168, यही तो हमारा आंसर है, 168। आसानी से निकल चुका है। अब देखिए इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे क्वेश्चन कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को समझो, भाषा को समझो, और सबसे पहले जब क्वेश्चन के लिए समझ जाओगे ना, तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आसानी से बना सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन के लिए समझो, पढ़े बहुत ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 20% घटाने से 48 रह जाती है, कितना रह जाता है, 48 रह जाती है। हमको नहीं पता कितनी संख्या थी, क्या थी, हमको इतना पता है कि 20% अगर उसमें से हम घटाते थे, तो हमारे जो शेष बचती थी वो 48 रुपये बचता था, कितना, 48 रुपये बचता था। तो बोला है कि उसे 70 रुपये बनाने के लिए या 70 रुपये बेचने के लिए उस संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो देखिए अब यदि हम पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5। ये मैंने बहुत ही अच्छे से कराया है पहली क्लास में, पिछली वाली क्लास में आप देख सकते हैं फ्रैक्शन ये कैसे तोड़ते हैं, कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो देखिए अब वो बोल रहा है कि कितना शेष कितना रह जाता है, 48 रुपये, 20% कम होने से। टोटल था 5 पे कितना हो रहा है, 1 यूनिट कम, तो हमारा डिफरेंट इसका कितना आएगा, 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू हमको दिया गया है, कितना, 48। इतना ही तो रह रहा था, कितना रह रहा था, 48 रुपये, 48 रुपये रह जाता है। तो 1 यूनिट की आसानी से वैल्यू निकालेंगे, यहां से कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 12 यूनिट आ गई, 12 रुपये आ गया। तो हमको कितना निकालना है, 5 यूनिट। अब हमको 5 यूनिट निकालेंगे, तो यानी कि हमारे को हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो संख्या थी कितने रुपए थे, 60 रुपये थे, कितना, 60 रुपये,
12 पंजे 60, क्योंकि 5 यूनिट की निकाला, 1 यूनिट की 12 था। अब वह बोल रहा है कि हमको क्या बनाना है, 70 रुपये बचाना है, 70 रुपये बनाना है। तो 70 बनाने के लिए हमको कितना परसेंट इंक्रीज करना होगा, प्रतिशत निकालना है, यानी कि 70। अब यहां से हम देख सकते हैं कि ये हमारा था कितना, 60, 100% कितना था, 60। अब करना कितना है, 70, यानी कि 10% डिक्रीज हो रहा है। कितना, 10 रुपये हमारा बढ़ रहा है, सॉरी 10 रुपये बढ़ रहा है, किस पर, 60 रुपये पर। अब प्रतिशत निकालेंगे तो 10 रुपये बढ़ा हमारा, किस पर बढ़ा, 60 रुपये पर। आसानी से परसेंट निकाल सकते हैं, परसेंट निकाल सकते हैं। तो 0 से 0 कितना हो जाएगा, ये 100/60, यानी कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ये हमारा आसान, बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए समझे, पढ़े, रीडिंग करें पहले। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि a प्लस बी, a माइनस बी का, a माइनस बी का 60% है, a माइनस बी का 60% है, तो a प्लस बी का 40% हो, तो a और b का कितना प्रतिशत है, b जो है a का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। बोला है यदि a माइनस बी का 60% बराबर a प्लस बी का 40% हो, a प्लस बी का 40% हो, तो b जो है वो a का कितना प्रतिशत है, b जो है a का कितना प्रतिशत है। देखिए a माइनस बी का कितना, 60% इजिकल टू कितना दिया है, a प्लस बी का 40%। परसेंटेज आराम से हटा सकते हो इधर से भी, दोनों साइडों से। अब देखिए वह बोल रहा है कि ये बताइए इसमें a जो b जो है वो a का कितना प्रतिशत है, b जो है a का कितना प्रतिशत है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b। अब देखिए इधर जाएगा ये, तो कितना बचेगा, 3a माइनस 2a इक्वल टू 2b प्लस 3b। टोटल हमारा रेशियो जो आ जाएगा इसका, इधर कितना बचेगा, a रेशियो b जो आएगा वो हो जाएगा 5:1। इसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं, काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने कर दिया 5:1। अब वह पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन पूछना चाहता है कि b जो है वो a का कितना प्रतिशत है। कौन, b जो है a का कितना प्रतिशत है। टोटल कितना हो गया, a और v। अब देखिए टोटल कितना है हमारा, 5, a जो कितना है 5, तो 5a है और b कितना है 1, यही तो हमसे पूछा था, अपॉन इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 20% है। कितना है, 20%। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन पढ़िए कि यदि किसी संख्या का एक तिहाई 96 है, तो उस संख्या का 67% क्या होगा, 67% क्या होगा। मान लीजिए कोई भी संख्या x है, कुछ ही मान लीजिए n, मान लीजिए x, मान लीजिए x, n मान लीजिए, n का 1/3 कितना, 1/3 इंटू 1/3 कितना, 1/3। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, उसी हिसाब से जो जो क्वेश्चन कहता जा रहा है उसकी लैंग्वेज समझो, उसी प्रकार करते जाइए। 1/3 कितना है, 96 है, कितना है 96। तो यहां से n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 96 इंटू 3 कितना होगा ये टोटल, n इजकल टू हो जाएगा 288। अब वह बोल रहा
बोला है क्वेश्चन में कि उसका 67% क्या होगा, कितना 67%। तो ये संख्या है हमारा कितना 288 रुपया। 288 का जो है वो 67% कितना होगा। अब इसे आराम से कैलकुलेशन करिए, काटिए, 5 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से काट सकते हैं। तो इसका हो जाएगा टोटल, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को पॉइंट लगा देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 288 इंटू 67/100। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 19267 और अप्रॉक्स आ जाएगा। इसको कितना आ जाएगा 192.96 करीब आ जाएगा। 192.9 के करीब। ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन देख लीजिए कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया। देखिए कोई संख्या थी, किसी संख्या का 1/3 पूछ रहा था, 1/3 जो दिया था वो 96 दिया है, फिर उस संख्या का 67% क्या होगा। तो देखिए यहां से निकाला, एन आ गया हमारा 288, 288 का 67/100, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 192 देखिए दोस्तों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 320 के 10% में, 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम जो है 230 के 30% के बराबर हो जाए। कितने 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए आसानी सॉल्व करेंगे बहुत ही ट्रिक से। कह रहा है 320 रुपया है कोई, अब उसका बोला 10%, कितना 320 का 10% निकालिए अपॉन 100 प्लस वह बोल रहा है कि कितना जोड़ा जाए। मान लीजिए हमने इसमें n ऐड कर दिया, कितना n ऐड कर दिया, वह किसके बराबर है 230 का 30% के बराबर होगा। तो हमको इसकी n की वैल्यू निकालनी है। किसकी n की वैल्यू, n जो था वो कितना ऐड किया, जो कि 230 के 30% के बराबर बोल रहा है। तो देखिए n की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो इधर कितना हो जाएगा 32 इंटू n, सॉरी 32 प्लस n, क्योंकि n ऐड किया था इक्वल टू, इधर से सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 69। अब देखिए यहां से n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो 69 माइनस 32 कितना हो जाएगा n की वैल्यू 37, यानी कि 37 हमारा हमने कितना ऐड किया था 320 के 10% में वो बोला था कितना जोड़ा जाए ताकि 230 का 30% हो जाए। तो यहां से n की वैल्यू निकाली, कितना हो गया 37। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।